आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 में एस्टेरॉइड यानी होता है क्षुद्र ग्रह। दे आर वेरी स्मॉल कैलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच घूर्णन करते हैं। दिस स्मॉल बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। ये छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लानेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। दे आर आल्सो नोन एज माइनर प्लानेट। ये छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं और यह माना जाता है कि ये क्षुद्र ग्रहों का ही एक भाग है जो कई सालों पहले विस्फोट हुआ था और इन्हें लघु ग्रह या माइनर ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है मेटेरॉइड्स यानी उल्का पिंड। ए मेटेरॉइड्स इज ए पीस ऑफ रॉकी और मेटेलिक डेब्रिस विच ट्रेवल इन आउटर स्पेस। ये उल्का पिंड चट्टानों के या धातु के मलबे के छोटे टुकड़े होते हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और दे अराउंड द सन। द फास्टेस्ट मेटेरॉइड्स मूव एट अबाउट 42 किलोमीटर्स पर सेकंड और वे सूर्य के चारों ओर उल्कापिंड तेज गति से घूमते हैं पर सेकंड 42 किलोमीटर। मेटेरॉइड्स आर अबाउट द साइज ऑफ ए पेबल और ये उल्का पिंडों की जो आकार है वो कंकड़ की तरह होता है। ए मेटेरॉइड्स फॉल इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट बिगिन्स टू हीट अप एंड ग्लो। दिस इज कॉल्ड meteors. If you have ever seen a falling star, you were actually seeing a meteor. जब ये उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं पृथ्वी के वायुमंडल पर तो यह अपनी ऊष्मा और चमक इनकी शुरू हो जाती है, ऊष्मा बढ़ने लगती है और इससे इन्हें उल्का कहा जाता है। और यदि हमें टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देती है तो यह वास्तव में उल्का ही होती है। इसके बाद आता है कॉमेट यानी धूमकेतु। कॉमेट आर पीसेज ऑफ मेटेओर्स एंड एस्टेरॉइड्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। धूमकेतु ये उल्काओं के ही टुकड़े हैं या क्षुद्र ग्रहों के जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं उनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फ्रिक्शन दे अपीयर एज शाइनिंग बॉडीज विथ लॉन्ग टेल्स विच इज़ नॉन एज फॉलिंग स्टार। और ये वायुमंडल में घर्षण के कारण हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं और इनकी एक लंबी पूंछ जैसी दिखाई देती है जिसे हम टूटा हुआ तारा के नाम से जानते हैं। Some comet are so big that they do not diminish completely and they hit the earth surface. कुछ धूमकेतु बहुत ही बड़े होते हैं, वे पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते हैं या कम नहीं होते हैं और ये पृथ्वी के धरातल पर आघात पहुंचाते हैं। At this point they are called a meteors. इस बिंदु से इसे उल्का कहा जाता है। When they fall on the earth, they cause hollow on the earth surface. जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो यह पृथ्वी के धरातल पर एक खोखला कर देते हैं उसको।